आज हम करेंगे आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन 10th क्लास एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, और ये चैप्टर ही पूरा पार्ट्स है जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये 4 मार्क्स तो दिलाएगा ही, और साथ में आपके जो क्या नाम है 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, उसमें भी इसकी हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए 1 मार्क्स और ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे हमें उसकी नॉलेज प्रॉपर हो जाती है कि हमें कौन से टाइप में कब फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है आज का जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस, यानी एक टॉय है जो किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है, और जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर पे क्या नाम है माउंटेड का मतलब हो गया हेमिस्फेयर के ऊपर के रखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पहले डायग्राम बना लेते हैं। पहले हमने यहाँ कोन बना लेना है। क्लियर? थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं और ये हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर देते हैं इसको, कि ये हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड हुआ पड़ा है। ठीक है, चलिए दोबारा इसको देख लेते हैं। ये यहाँ से हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड हो गया। क्लियर? अब यहाँ से हमने इसका रेडियस बनाने के लिए यहाँ पे पार्टीशन वाइज लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये हमारा कोन हो गया और इसके हेमिस्फेयर के ऊपर कोन हो गया। क्लियर? सेम रेडियस, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। दोनों का रेडियस क्या है? दोनों का रेडियस सेम है। दोनों का रेडियस सेम होने की वजह से क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो 3.5 हमने यहाँ लिख देना, इसका रेडियस 3.5 है। क्लियर? और ये भी 3.5 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, यानी टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ से टोटल हाइट होगी 15 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो टोटल सरफेस एरिया पहले फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट जो दो फिगर इसमें जॉइंट आपको दिख रहे हैं उनकी हाइट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनकी प्रॉपर हाइट निकाल लेंगे। किसकी? कोनिकल पार्ट की। कोनिकल पार्ट की हाइट देखिए, यहाँ से कौन है तो कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से ये 3.5 हो गया, 3.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 15.5 में से जब हम 3.5 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 12.0, यानी कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी ये इसको हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तक की बात होगी, ये हमने बता दिया आपको, इसकी हाइट होगी। अब हमें पहले देखिए कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ये हमें नॉलेज में होनी चाहिए, नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा हमें पहले क्या फाइंड करना है। इसका मतलब हमें पहले एल फाइंड करना है। एल का मतलब स्लैंट हाइट, ये आपकी स्लैंट हाइट है। ठीक है, ये एल और ये रेडियस हो गया आर की वैल्यू। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल √h² प्लस r²। क्लियर? अब h की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 12² और r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3.5²। क्लियर? यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके लिखते हैं 3.5²। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, अब 3.5 का स्क्वायर अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है, जल्दी से करना है, तो 5 5 जा कितना होगा 25, और 3 के बाद क्या आता है 3 के बाद 4 आता है, 3 4 जा 12। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 12.25। क्लियर? अब इसमें हम 144 अगर ऐड कर लेते तो हमारा आंसर क्या आएगा 426 एंड ये 15.26, यानी 1556.25 ये हो गया। हमने अगर इसका अंडर रूट निकाला तो हमें क्या मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर? 12.5 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो हम टोटल सरफेस एरिया कौन लगा दे, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर लगा दे। ऐसा नहीं है, ये कह रहा है टोटल सरफेस, यानी इसमें जो कोन मिला है और हेमिस्फीयर मिला है, इन दोनों के सरफेस एरिया का प्लस, उसको हम यहाँ बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ
टॉय। अब जो आपका टॉय है ये किस फॉर्म में है, यानी इसमें कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या लिखेंगे? हेमिस्फीयर। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, अब इक्वल लगा लिया। यहाँ तो हमारा पेज जो है उतना लेंथी नहीं है, बट आपको जो वहाँ पे लॉन्ग शीट मिलेगी, हॉरिजॉन्टल शीट मिलेगी, उसमें आपके पास प्रॉपर लाइन होगी। तो आप इक्वल के नीचे इक्वल लगा लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हमने पाई आर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? एल प्लस 2r। क्या आएगा ब्रैकेट में? एल प्लस 2r। क्लियर। अब यहाँ से देखिए पाई आर कॉमन लिया, यहाँ भी पाई कॉमन था, आर 2 थे तो मैंने एक आर बाहर कर लिया और एक आपका 2 और एक आर यहाँ पे रह गया। जैसे 2 पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर। तो ये पाई आर जब कॉमन हो जाएगा, आपका पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई आर यानी 2r। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब हमने पाई की वैल्यू, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो गिवन है, नहीं गिवन है तो आप 22/7 रख लीजिए। आर की वैल्यू 3.5। क्लियर। और 12.5 जो हमारी एल की वैल्यू आई थी, 2 मल्टीप्लाई आर 2 मल्टीप्लाई 3.5। अब 7 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 7 5 या 35 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 यानी 22 मल्टीप्लाई 0.5। और यहाँ से हो जाएगा 12.5 प्लस, और इसका 2 मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल टू 7। 3.5 यानी 3.5, 3.5 का डबल 7, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 7। क्लियर। अब इसके आगे हमने लिखेंगे 22 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 11। और यहाँ पे जो प्लस करके आया 12.5 प्लस यहाँ पे 7.0, तो ये हो जाएगा हमारा 19.5। तो ये हमारा आ गया 19.5। अब 19.5 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 195 और 9 प्लस 5 14 एंड 1 कैरी हो गया, और 19 एंड 1 20, और ये कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21। तो यानी आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।